कितना लागत लगा होगा? अगर मैं बात करूं तो लागत की लगभग 21 लाख रुपए सर मैं और मेरे भाई ने मिलकर के वहां पर इन्वेस्ट किया था। 21 लाख रुपए। और सर मैं बताना चाहूंगा आपके व्यूवर को कि जहां पर व्यापार की बात आती है और व्यापार में होलसेल की बात आती है तो हम लोग चूंकि होलसेल कारोबार में थे और होलसेल को जो मैंने सीख पाया अपने नजरिए से कि सर अगर आपका व्यापार रोल हो रहा है, रोलिंग आपकी चल रही है, तो आपका व्यापार 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल चलेगा। लेकिन किसी कारण से आपकी वजह से अगर आपका व्यापार ब्रेक होता है, एक बार 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे मांगने का वसूलने का, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी सर कि आप खुद ही सरेंडर कर देंगे कि नहीं साहब अगर मैं चक्कर का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप आए तो इसमें कितना आपका पूंजी लगा? सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर अभी आज से 16 महीना पहले जब मेरी YTM आयुर्वेदा के साथ में जर्नी स्टार्ट हुई, सर वास्तविकता बताऊं कि इन्वेस्टमेंट के। नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हूं और गोरखपुर के माटी में पले बड़े खिले जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज़बरदस्त तरीके से करते हुए आज डायमंड लेवल तक पहुंचे हैं। और आज आप लोगों से उनका रूबरू करवाऊंगा और जीरो से हीरो तक उनका सफ़र कैसा था वो जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा शुभ नाम अब्बास अख्तर खान है, गोरखपुर का रहने वाला हूं और आज पिछले 16 महीने से YTM परिवार के अंदर जी रहा हूं सर। सर से पहला सवाल रहेगा हमारा कि सर इसके पहले आप क्या करते थे? अगर पहले की बात करूं सर तो मैं समझिए कि जब से होश संभाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऊपर वाले के बहुत बड़े रहमो करम से, जो ईश्वर अल्लाह मालिक हमें वास्तव में समझ देते हैं, 2003 में ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने बड़े करीब से देखा जाना समझा। चूँकि बड़े गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, एक गांव में मेरी पैदाइश हुई थी, तो हमेशा से ये सोच रखता था कि जो आज बाज़ार के अंदर काम है या जो भी चीज़ें हैं इसको करके मैं अपने परिवार की गरीबी को मिटा नहीं सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे एक सीख जो मिली 2003 जून के महीने में कि यहाँ पर विदाउट इन्वेस्टमेंट मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन सही प्लेटफॉर्म और सही लोगों की संगति ना मिल पाने के कारण स्ट्रगल काफ़ी रहा ज़िंदगी में। लेकिन सर मैं विदेश भी गया। विदेश में एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पैसे तो बहुत मैं कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे देश से जो दूरी है, मेरे परिवार से जो दूरी है, मेरे बच्चों से जो दूरी है, वो पैसे से मैं खरीद नहीं सकता। इसलिए सर मैं विदेश से भी रिटर्न आ गया। इंडिया के अंदर जैसा कि आपने पूछा अभी तक से पहले आपने किया क्या, तो मैंने रेडीमेड का कारोबार भी किया इस 2 दशक के दरमियान। बिल्कुल सर, आपका सवाल है कहाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सर अंधेरी रूट पर वसई नालासोपारा एक जगह पड़ता है, तो वहाँ पर हमने सर बिल्कुल अपना रेडीमेड का होलसेल का काम स्टार्ट किया, प्रोडक्शन का। भिवंडी से हम अपना कच्चा कपड़ा उठवाते थे और वसई नालासोपारा के अंदर अलिफ के नाम से हमने ब्रांडिंग की थी और हमने 22 कारीगरों का सेटअप बैठा करके काम स्टार्ट किया था। ये बात है नोटबंदी GST से पहले की। लेकिन सर हमने कारोबार स्टार्ट किया था, रात दिन कारीगरों के साथ मेहनत मैं करता था और मेरा कारोबार मुंबई महाराष्ट्र से लेकर के यूपी गोरखपुर सोनौली बॉर्डर देवरिया ऐसे कई जगहों पर फैलना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन नोटबंदी GST आने के बाद सर हमारा पूरा का पूरा कारोबार बिल्कुल बैठ गया। जैसा कि मैंने देखा, मैं तो उस कारोबार में नया था, लेकिन मेरे सामने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 20-20 25-25 साल पुराने व्यापारी सर उनके शटर में ताले लगे। यानी कि जो लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले थे या जो बहुत मजबूत नहीं थे, उनके ऊपर सर फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। उसका साक्षात मैं गवाह हूँ सर। तो सर उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट भी किए होंगे, जी सर जी। कितना लागत लगा होगा उसमें? अगर मैं बात करूं तो लागत की लगभग 21 लाख रुपए सर मैं और मेरे भाई ने मिलकर के वहां पर इन्वेस्ट किया था। 21 लाख रुपए। और 21 लाख कमा लिए थे कि नहीं? सर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल हमारा कारोबार स्टार्टिंग मोड में था और कमाने की बात छोड़िए, काफ़ी पैसा हम लोग वहाँ लॉस में गए, इसलिए कि व्यापार के अंदर जहाँ होलसेल की बात आती है, सर मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूवर को कि जहाँ पर व्यापार की बात आती है और व्यापार में होलसेल की बात आती है, तो हम लोग चूँकि होलसेल कारोबार में थे और होलसेल को जो मैंने सीख पाया अपने नज़रिए से कि सर अगर आपका व्यापार रोल हो रहा है, रोलिंग आपकी चल रही है, तो आपका व्यापार 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल चलेगा। लेकिन किसी कारण से आपकी वजह से अगर आपका व्यापार ब्रेक होता है, रुकता है, तो सर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो पूंजी आपकी मार्केट के अंदर जा चुकी है, तो उसको आप भूल जाइए। भूलने से मुराद कि वो डूब गया, क्योंकि आपकी चीज होते हुए आप उनसे जा करके 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे मांगने का, वसूलने का, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी सर कि आप खुद ही सरेंडर कर देंगे कि नहीं साहब
अगर मैं चक्कर काटूंगा तो अपने पैसे के लिए, अपने पैसे को वसूलने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर सफल नहीं हो पाऊंगा या मेरे पैसे रिकवर नहीं हो पाएंगे। ये घटनाएं मेरे साथ घटी सर। सर ने अभी बताया कि 21 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप आए तो इसमें कितना आपका पूंजी लगा? सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर अभी आज से 16 महीना पहले जब मेरी YTM आयुर्वेदा के साथ में जर्नी स्टार्ट हुई, सर वास्तविकता बताऊं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो यहाँ ज़ीरो होता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे YTM आयुर्वेदा के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद हमने सिर्फ अपने मर्जी से 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया था, और वो भी वो प्रोडक्ट जो रियल में मेरे परिवार की ज़रूरत के प्रोडक्ट थे, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे खुद के। और वो उत्पाद इतने अच्छे लगे हमको, और वो उत्पाद इस्तेमाल करने के बाद हमने मतलब एक चीज़ देखा कि इन उत्पादों की आवश्यकता तो सिर्फ मेरे घर परिवार को नहीं है, इन उत्पादों की आवश्यकता आज हमारे पूरे देश के अंदर घर घर लोगों को है। सर ऐसे नायाब उत्पाद थे, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहाँ हमने 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी खरीदारी करी 10,000 रुपये की। तो सर इस जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो आप डायमंड लेवल पर हैं, तो डायमंड लेवल पर जाने के बाद खुद ही कमा रहे हैं कि अपने लोगों को भी कमा रहे हैं? सवाल है, लोगों का सवाल है। क्या बात है सर, आपने तो वाकई में मतलब मेरे दिल की बात को छू लिया। नरसिंह सर बहुत खुशी होती है यकीनन इस 16 महीने के सफ़र में, क्योंकि पिछले 2 दशक यानी कि 20 साल के सफ़र में मैं आपको कड़वा अनुभव बताऊं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव को मैंने फेस किया। इवन YTM आयुर्वेदा से पहले भी 2-3 कंपनियों का मेरा तजुर्बा था। चूंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको कवर नहीं करूंगा सर। मैं आपके साथ कई बार, जैसा कि मैंने बताया, 2003 से मैं जान चुका था, लेकिन सही साथ सही मतलब प्लेटफॉर्म ना होने के कारण एक तकलीफ हमेशा हुआ करती थी कि बहुत सारे जगहों पर लोगों का यह कहना होता था कि यार अब्बास अख्तर खान तो पैसा बना लेंगे, क्योंकि मेरी अपनी एक अलग सोच हुआ करती थी सर। जिस भी काम में लगता था मैं सिर्फ काम को करता नहीं था, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि मैं जीता हूं उस काम को, और मैंने सर रात दिन एक करके उन 2-3 जगहों पर काम किया। मुझे तो इनकम आ रही थी, लेकिन मैं एक चीज़ देखा कि सिर्फ मेरी कार चमचमाती हुई मेंटेन हो, मेरा बंगलो बने, मेरे घर में खुशियां आए, ये बड़ी बात नहीं है सर। उन 2-3 जगहों पर जो कड़वा अनुभव मैंने लिया, मैंने ये देखा कि यहाँ पर मेरे जैसे कुछ चंद लोग हैं इंडिया लेवल पर जो बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उस बड़े पैसे कमाने के आड़ में मोटिवेशन और इमोशन के साथ में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूं सर। कुछ चंद लोग तो पैसे कमा रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती थी, मुझे कष्ट होता था, मुझे तकलीफ होती थी कि सर मौत सबको आनी है। और ये कड़वा सत्य है, ये कड़वी सच्चाई है सर। मैं इस बात को स्पष्ट बता देना चाहता हूं। मैं हमेशा जब घर से निकलता हूं इस बात को लेकर के तैयार रहता हूं कि चलते फिरते कब किस घड़ी मुझे मौत आ जाए, और जब मैं उस ईश्वर अल्लाह मालिक से जाकर के मिलूं तो ये जो बात की कष्ट और तकलीफ और दर्द मुझे रहा करती थी कि यार 2-3 जगहों पर सिर्फ मुझे पैसे आए, मुझे लेबल मिला, मुझे एक बड़ा मान सम्मान मिला, लेकिन आपका सवाल था कि आपके टीम के लोग भी क्या पैसे कमा रहे हैं। तो सर ये सबसे बड़ा कष्ट हुआ करता था कि वहाँ टीम, जिसको मंच के माध्यम से परिवार बोला जाता है, उनको उनके इमोशन से और मोटिवेशन से खिलवाड़ किया जाता है। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी खुशहाली नहीं दिख रही थी। वो खुशहाली आज YTM परिवार के अंदर सर, हमारे एक एक लीडर से आप मिल लो, जितने भी हमारे आज दर्जन से भी ज़्यादा साथी ऐसे हैं जो मात्र 16 महीने के अंदर मैंने लगभग 18.5 लाख से ज़्यादा की आमदनी करी। ये बड़ी बात नहीं है। आज टीम के अंदर सर 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7-7, 8-8 लाख रुपए कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे सर। मात्र बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बताया कि अभी अब तक का टोटल इनकम 18.5 लाख प्लस है, और इनके लोग जो हैं, इनके नीचे वाले लोग 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख भी कमा रहे हैं। लेकिन सर आपसे एक सवाल और रहेगा, लोग बोलते हैं कि ये फंसने फंसाने का धंधा है, टोपी पहनाने का धंधा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, लोग जो कहते हैं सर, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ और आपके प्रश्न के साथ भी हूँ कि पिछले 28 सालों के दरमियान डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो भ्रांतियां मार्केट में फैलाई गई हैं, जो छल लोगों ने किया है, ये लोगों का हक है कहने का। ये बिल्कुल जो बात कहते हैं इसमें कोई हमें परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसे काम किए हैं बाजार में जिससे लोग आज छले गए हैं। जो लोगों के मन में कष्ट है उस बात को सर आपसे वो सवाल करते हैं, तो ये बिल्कुल उनका करना जायज़ है। लेकिन मैं बता दूं साहब, रहती दुनिया रहती जिंदगी, नरसिंह सर आपको भी इस बात का पता है, नॉलेज है कि रहती दुनिया रहती जिंदगी, मार्केट में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि बुरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। मैं बोलता हूं अगर 95% भी बुरे लोग हैं, गलत लोग हैं, फिर भी 5% लोग अच्छे होंगे, हैं और रहेंगे।
सर वो 5% के अंदर मैं अपनी काउंटिंग करता हूं। और इस प्रश्न के जवाब में मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, साथियों को बताना चाहूंगा कि सर आज बाजार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा आप लोगों को कि जैसे मैंने मार्केट के और भी ब्रांड के फोन इस्तेमाल किए हैं सर, जो और मार्केट के ब्रांड के फोन होते हैं ना, और अभी रिसेंट YTM आयुर्वेदा में आने के बाद एक ब्रांड ये भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सर। दिल से मैं बता दूं कि जो एक फर्क मार्केट के और ब्रांड के अंदर और एप्पल के अंदर है, आईफोन के अंदर है, जो फीलिंग या जो सुविधा, जो सर्विस हमें मिलती है यहां से, जो मतलब खुशी मिलती है हमें यहां से, वो रियल में और फोनों के अंदर या और मोबाइलों के अंदर हमें नहीं मिल रही थी। इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। उन सारी कंपनियों में YTM आयुर्वेदा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है साहब कि इस YTM आयुर्वेदा के अंदर आप जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक सर्च कर लो कि कोई यहां पर किसी को टोपी पहनाने का काम नहीं करता है। हां, आज भी वो काम बाजार में चल रहे हैं साहब। लोगों को छलने का काम चल रहा है, लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, लोगों को क्रिप्टो के नाम पर ठगने का काम चल रहा है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि मैंने जो कड़वा अनुभव लिया पिछले 20 सालों का, पिछले 2 दशकों का, मैं यही कहूंगा साहब कि आप एक बार जरूर करीब से आइए, बैठिए, YTM आयुर्वेदा के डिटेल्स को समझिए। क्योंकि पिछले 28 साल के कैरियर में हमारे YTM आयुर्वेदा के ग्रेट CMD मिस्टर कमल नारायण साहू सर ने जिस शानदार तरीके से प्लान को डिजाइन किया उन्होंने, जिस नायाब तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन किया उन्होंने, मैं दावे के साथ कहता हूं सर कि पूरे इंडिया के अंदर आपको YTM आयुर्वेदा जैसा प्लान, प्रोडक्ट या मैनेजमेंट नहीं मिलने वाला है सर। जबरदस्त, तालियां हो जाए एक बार, तालियों से स्वागत कर दें। देखिए बहुत दोस्तों, ये थे मिस्टर अब्बास अख्तार खान, और जो इनका लेवल है नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड लेवल पर चल गए हैं और डबल डायमंड की तैयारियां चल रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि टोपी पहनाने का धंधा है, फंसने का धंधा है, तो देखिए इस बिजनेस में आकर अगर टोपी पहनाने और फंसने का धंधा रहता तो आज के समय में जो मिस्टर अब्बास अख्तार खान है 18 लाख प्लस का इनकम नहीं कर पाते। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।